हत्याकांड का खुलासा किया है पुलिस ने। और क्या ये जघन्य हत्याकांड था, किस तरह का पूरा मामला था, क्या पूरा विषय जी? देखिए, जैसा कि आपको विदित है, आज से करीब 2 वर्ष पूर्व 7 दिसंबर 2022 को थाना बरोटा क्षेत्र अंतर्गत एक पिता के द्वारा अपने ही पुत्र की जघन्य हत्या की गई थी। पिता का नाम मोहनलाल पिता रामचंद्र चौहान था, जिसने एक घरेलू मैटर को लेकर अपने पुत्र हरिओम की हत्या कारित की थी। रस्सी से गला घोंटकर पहले उसकी हत्या की गई और उसके बाद उसके दोनों हाथों को काटकर एक अन्य जगह पर डंप किया गया था। ये एक जगह उक्त अपराध को चिन्हित किया गया था। मात्र 2 दिवस के भीतर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। करीब 3 माह के भीतर पेशेवर विवेचना के उपरांत मार्च 2023 में इसका चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया था। उसके पश्चात से न्यायालय में विचारण चला। हमारी अभियोजन की टीम ने उत्कृष्ट ढंग से शासन के पक्ष को, पुलिस के पक्ष को माननीय न्यायालय के समक्ष रखा। सारे जो एविडेंस पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान कलेक्ट किए थे, उनको प्रॉपरली माननीय न्यायालय के समक्ष रखा और इसका ये परिणाम रहा कि जो आरोपी है इस पूरी कार्यवाही में जो विवेचना हमारे विवेचक के द्वारा की गई थी, उनका काफ़ी सराहनीय योगदान रहा है। साथ ही जो पूरी टीम, हमारी अभियोजन की टीम, हमारे डीपीओ, साथ ही जो विचारण के दौरान जितने भी समन्स और वारंट माननीय न्यायालय के द्वारा इशू किए गए, उनको तामील करवाने वाले हमारे आरक्षक, प्रधान आरक्षक, हमारे कोर्ट मुंशी, हमारे कोर्ट मुहर्रिर, उन सभी का, और साथ ही तत्कालीन थाना प्रभारी बरोटा प्रदीप राय, वर्तमान थाना प्रभारी बरोटा अजय गुर्जर, हमारे डीएसपी एलआर संजय शर्मा, और साथ ही जो चिन्हित अपराध के जो हमारे नोडल अधिकारी हैं एडिशनल एसपी जयवीर भदौरिया। इस नहीं सर, उसको रख दो, आवाज आ जाएगी। बोलिए सर। आरोपी मोहनलाल के अवैध संबंध उसके रिश्तेदार महिला से थे, तो यह बात उसके पुत्र हरिओम को पता लग गई थी कि मेरे पिता के इनसे अवैध संबंध है। तो महिला ने कहा कि ये अपने को बदनाम कर देगा, तो उन दोनों ने उसको मारने की योजना बनाई। तो ये वास्तव में जघन्य तो अपराध है, इसी पिता पुत्र पर विश्वास करता ही है, पुत्र भी पिता पर विश्वास करता है। तो इन्होंने योजना बनाई। इस योजना के तहत पिता अपने पुत्र हरिओम को सुबह में 5 तारीख को सुबह में उठा के लगे, चलो पानत करने चलना है खेत। वहाँ पहले से महिला मौजूद थी। उन दोनों ने मिलकर के गले में रस्सी का फंदा डाल करके उसकी हत्या कर दी। अब आरोपी ने सोचा कि इसको लाश को कैसे ठिकाने लगा दें, तो उसको ये पता लगा कि यहाँ एक होल है खेत के पास में। तो उसने पहले लड़के के दोनों हाथ काटे और होल में डाल दिए। होल में डालने के पश्चात कुछ हलचल हुई तो उसको लगा कोई लोग आ गए, तो लाश को वहीं कचरे में, झाड़ियों में छिपा करके और आगे घर आ गया। घर आ कर के फिर उसने महिला को फ़ोन किया कि मैंने जिससे उसके अवैध संबंध थे, कि मैंने उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया। अब यहाँ पर आरोपी इतना शातिर था कि वो भी चुपचाप पहले उसने अपने रिश्तेदार से कहा कि मेरा लड़का नहीं मिल रहा। तो दूसरे दिन वो ढूंढने गया। फिर उसने थाने पे जाके रिपोर्ट लिखाई कि मेरा लड़का नहीं मिल रहा है, और ये उससे रिपोर्ट नहीं लिखा। फिर उसके लड़के की लाश मिली, तो देहाती नर्स ने लिखा है कि मेरे लड़के को अज्ञात लोगों ने मार दिया, नहीं मिला। तो पुलिस ने फिर अनुसंधान पर गई। पुलिस ने कहा कि उसके पीएम वगैरह कराया, तो ये तो सिद्ध हो गया था पीएम से कि उसकी हत्या की गई, हत्या करके और साक्ष्य छिपाए। तो अनुसंधानकर्ता के द्वारा भी इसमें बहुत बारीकी से अनुसंधान किया गया और इसमें साक्ष्यों के पूछताछ की गई कि इसकी हत्या का कारण क्या रहा। तो कुछ साक्ष्यों ने कहा कि ये एक तो इनके अवैध संबंध थे महिला के और आरोपी मोहनलाल के। तो उस अवैध संबंध के रहते हुए उसने अवैध संबंध थे, उसकी जानकारी हरिओम को थी, उसके पुत्र। तो उसके पहले हरिओम के साथ पिता पुत्र के झगड़े भी हुए थे। क्योंकि वो लड़का कहीं बात लीक नहीं कर दे, तो इन दोनों ने योजना बनाई उसको मारने की, पुत्र को। सर, इसमें महिला को सजा थी? महिला दोष मुक्त हो गई। सर, कितना समय लगा और कितने जल्द इस पूरे केस में डिसीजन आया सर, और कैसे साक्ष्य? इसमें लगभग 2 साल इस महत्वपूर्ण प्रकरण में करीब सभी गवाह हॉस्टाइल है। मतलब जो मृतक लड़का है उसकी बहन भी हॉस्टाइल हो गई।
जबकि उसने आखिरी समय देखा था कि उसके पिताजी को अपने ये ले गया है। मतलब मेरा सजा का आधार मुख्य रूप से आयोग के कथन और जो उसने कहा था कि मैंने जो लड़के के जो हाथ तो काट करके मृतक के हाथ काट कर होल में डाले हैं, वो होल से हाथ निकाले गए और वैज्ञानिक साक्ष्य, और उसके पश्चात फिर इसकी कॉल डिटेल और कॉलर आईडी के आधार पर से कि 6 बजे उसकी बात हुई महिला से, जब वो कह रहे कोई संबंधित तो बात किस आधार पर, वो दोनों से कनेक्टेड होकर के वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर सजा हुई। कितने गवाह थे इसमें कुल टोटल? इसमें टोटल गवाह थे 17 गवाह थे। महिला को भी सजा दिलाने के लिए अपील लगाने की बात कही है। अब हालांकि इसकी महिला को सजा के लिए अपील करेंगे, लेकिन अपील के कोई विशेष आधार नहीं, फिर भी अपील की जाएगी। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम GP घाटिया, जिला अभियोजन अधिकारी रतलाम, क्या देवास। हाँ सर वही